अभ्या? तो चिंकी तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। तो मैंने क्योंकि आज मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा पहेली आया है। उसको तो सुन के कोई भी जवाब नहीं दे सकता, गारंटी दे रही हूँ, कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा अभ्या, ऐसी कौन सी पहेली है आज की तुम्हारी? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से चिंकी आंटी कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ अंशी, अंशी तुम भी जवाब नहीं दे पाओगी? तुम दे पाओगी जवाब? हाँ। अभ्या जल्दी से पहेली पूछो ना, कौन सी पहेली है? जल्दी जल्दी बता दी तुम्हें, तो एक्साइटमेंट ही नहीं रुकने वाला है कि मैं तुम लोग को ये पहेली और देता। हाँ हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, तो पूछो। आज की पहेली है चुप रहो ना। आंटी तुम चुप रहो, डिस्टर्ब नहीं करो, अभ्या को पूछने दो। चुप। तो आज की पहेली है, एक आदमी ने मुर्गा 500 रुपए में खरीदा, लेकिन उसे 400 रुपए में बेच दिया। बताओ उसको घाटा हुआ या लाभ हुआ? अभ्या घाटा हुआ गलत है। 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया। अभ्या उसको घाटा हुआ। नहीं, 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया। गलत है। नहीं तुम गलत हो। नहीं, गलत है। आंटी तुम बताओ। 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया, तो घाटा हुआ ना 100 रुपए का। हाँ, देखो आप ये मान ही नहीं रही है। गलत है। 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया। एक काम करो, तुम बगल वाले शर्मा अंकल के पास चलो, वो भी यही बोलेंगे। क्योंकि चिंकी चाहे शर्मा अंकल हो या जो भी हो, तो क्वेश्चन ही सही से नहीं सुनता है। हैं? घाटा ही तो हुआ है ना अंशी, मैं सही बोल रही हूँ ना? वापस से सुनो। एक आदमी ने मुर्गा 500 रुपए में खरीदा और उसे 400 में बेच दिया। बताओ उसको तो घाटा हुआ लाभ हुआ? 500 में खरीदा, 400 में, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, 500 में खरीदा, 400 में बेचा, घाटा हुआ 100 रुपए का। तुम मानती नहीं हो। घाटा नहीं हुआ। जो मैं नहीं बताती तुम्हारा आंसर, तुम बहुत अजीब अजीब सवाल पूछती हो। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ दूसरी पहेली। एक लड़की, तुम थोड़ा टाइम ले लो और ध्यान से सोचो, तब तक मैं दूसरी पहेली पूछती हूँ। हाँ तुम दूसरी पहेली पूछो, तब तक मैं पहली पहेली का आंसर सोचती हूँ। ठीक है, दूसरी पहेली क्या है अभ्या? तो आज की दूसरी पहेली है, एक औरत 1932 में पैदा हुई और 1932 में ही मर गई, लेकिन उसका ईयर जो था वो तो 70 ईयर था। बताओ ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे कहने का मतलब है अभ्या 1932 में पैदा हुई और 1932 में ही मर गई। हाँ, और मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। हाँ। हाय राम, ये कैसे पॉसिबल है अभ्या? ये तुम ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछती हो? मेरा तो सर चक्कर देने लगता है। सर, तुमने पहेली का जवाब सोचा? अरे पहेली का भी आंसर नहीं आ रहा है, और अब तो दूसरी को सुन के भी मुझे चक्कर आ रहा है। और 70 साल उसकी उम्र कैसे होगी भला? 1932 और उम्र 70 साल। अरे तुम कहाँ से लाती हो ऐसी पहेली अभ्या? अंशी तुम किधर गई? किधर हो? मेरे सामने आओ। हाँ बोलो। 100% क्या अंशी? 100% लाया है। ओके ओके, दिमाग में। अच्छा ए अभ्या, दोनों पहेली मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं क्या करूं? अभ्या, जो तुम्हारी पहली पहेली है ना, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, उसका आंसर तुम बता दोगी क्या? ठीक है, तो बताओ। पहले पहेली का जवाब है, हाँ? एक आदमी ने मुर्गा 500 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया। हाँ बताओ उसको घाटा हुआ लाभ हुआ? अरे सोचो।
उसको घाटा ही तो हुआ ना। अभी 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया। सुनो, वो आदमी ने मुर्गा पान पान मुर्गा जो पान होता है, पान खाने वाला पान, ब्रांड, मुर्गा का पान का ब्रांड। हाँ, उसने मुर्गा पान 100 रुपए में खरीदा। मतलब उस आदमी ने मुर्गा पान 100 रुपए में खरीदा। उसी में सबको लग रहा है कि वो आदमी मुर्गा 500 रुपए में खरीद रहा है। अच्छा, 500 में खरीद, मुझे ऐसा ही लगा था भैया कि 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया। लेकिन उस आदमी को तो लाभ हुआ ना। क्या हुआ? हाँ, अब समझ में आया। क्या हुआ? हाँ बोलो अंशी। आजा वो खाने पसंद बनाया और वो मगमास है। वो फ्राइड पसंद बनाया। अंशी, पहले तो पहेली का जवाब दे दो, फिर बकबक बकबक कर लेना, है ना? हाँ हाँ, तो पहली पहेली का जवाब है पान। मुर्गा पान, मतलब मुर्गा पान एक ब्रांड है। वो 100 रुपए में खरीदा और 400 में बेच दिया, यानी कि 300 का लाभ हुआ, है ना भैया? अच्छा, अब दूसरी पहेली का जवाब बताओ। सोचो पहले। हाँ भैया, मुझे दोनों पहेली का समझ में नहीं, पहले तो समझ में आया नहीं, तुमने आंसर बताया तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन दूसरी पहेली 1932 में जन्म ली, 1932 में चली गई, मर गई और 70 साल की उम्र थी। अरे सोचो और अपना दिमाग लगाओ। ये सोचो और अपना दिमाग लगाओ। अरे दिमाग तो लगा रही हूँ, लेकिन तुम ऐसा सवाल पूछते कि मेरा दिमाग क्या बोलते, घास चढ़ने चल जाता है। तेरा दिमाग गाय है क्या? अरे गाय नहीं है, लेकिन तुम कैसा कैसा सवाल पूछती हो, कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। गाय नहीं है तो क्या बकरी है या भैंस है या बैल है? अरे कैसी बातें कर रही हो आप यार, तुम सोचो। अरे तुम सोचो, तुम कैसे सवाल उल्टे सीधे पूछती हो। लेकिन पहले वाले का तो सेंस बनता है। अरे दूसरी वाले भी तो ऐसे ही पूछी हो ना, बताओ उसका आंसर क्या है। तो दूसरी वाली पहेली का आंसर है, वो औरत जो थी वो 1932 में पैदा हुई और 1932 में ही मर गई और उसका ईयर 70 इयर्स था। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो साल 1932 में पैदा हुई, वो तो हॉस्पिटल का एक रूम नंबर था 1932 जिसमें वो जन्म ली और मरते वक्त भी उसका कमरा नंबर 1932 था। इसलिए तो वो 1932 में जन्म ली, 1932 में ही मर गई और उसका ईयर 70 इयर्स था। कहाँ से लाती हो ऐसे सवाल आप यार? अरे लाइक कर दो हमारे चैनल को, सॉरी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना अच्छा सवाल पूछती है आप यार। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो ना आप यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरी पहेली को सॉल्व करने के लिए हर रात को 3-4 बादाम खा लेना। हैं? बादाम खाने से सॉल्व हो जाएगी पहेली? फिर तो मैं 10-12 खाऊंगी इकट्ठे। लेकिन वो तुम्हारा पेट इतना गुड़गुड़ कर देगा कि तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा। चलो लाइक